Hello friends, welcome back to Bodhisattva PCS Men's Program for 67th BPSC Men's Examination and today Current Affairs सीरीज के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्थात आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का क्या क्या उपयोग है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपका ज्योग्राफी में भी आ जाएगा, साइंस एंड टेक में भी आ जाएगा और करंट अफेयर्स का ऐसा कोई आपदा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें भी इन सारी चीज़ों का जो है आप इनपुट देके इसका यूज जो है फॉर्डर की तरह कर सकते हो और अपने आंसर राइटिंग को डायनेमिक बना सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का यह सेशन, आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। कई बार क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा चुका है बीपीएससी मेंस में टेक्नोलॉजी वाले, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में माय डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, आपदा प्रबंधन, इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग। कोई भी देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि टॉपिक उठाया और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं बार बार आपसे यही कहता हूं कि कोई टॉपिक जब आप पढ़ो तो पहले उसको तोड़ो कि ये कहना क्या चाह रहा है, उस एक शब्द को समझने की कोशिश करो, उस एक वाक्य को, उस एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करो कि इसका भाव क्या है और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें यदि हेडिंग ये हो कि आपदा प्रबंधन में टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो सबसे पहले आपको आपदा प्रबंधन आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? आपदा प्रबंधन आना चाहिए। अब आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट भी दो शब्दों से मिलकर बना है माय डियर फ्रेंड। पहला है आपदा और दूसरा है प्रबंधन। ठीक है, आपदा में किस तरीके का प्रबंधन करना चाहिए, अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट में हमारी स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए कि हम जान माल और पर्यावरण को जो क्षति पहुंचती है उसे हम कम कर सके, मिटिगेट कर सके। और देखिए, ये प्रबंधन जो है, आपदा प्रबंधन का मतलब लोग पहली नजर में, पहले थॉट्स में ये सोच लेते हैं कि आपदा के बाद का प्रबंधन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मिसकॉन्सेप्शन जो है अपने दिमाग से निकाल देना। आपदा के पूर्व, दौरान और उसके बाद का ये तीनों प्रोसेस मिला के जो है आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है। इस एक फ्लो चार्ट से, इस डायग्राम से समझने की आवश्यकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो क्या है, एक साइकिल है। यहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, इसको मैं कलर बदल देता हूं, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक कैसी साइकिल है जिसमें आप प्रिपेयर रहें और यदि कोई घटना होती है तो उसका रिस्पांस दें, उससे रिकवरी करें और उसको मिटिगेट करने की कोशिश करें। ये एक साइकिल है। जब से ह्यूमंस जो है आदि मानव सोसाइटी से निकल के एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के रूप में आए और उनको आपदा का कंसेप्ट हुआ, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, तो उससे बचाव के लिए ये लोग जो है हमेशा सतर्क हुए और लगातार इवोल्यूशन के बाद जो है यह प्रोसेस अभी उभर के सामने आया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमेशा जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है। इसको ध्यान में रख के ही स्ट्रेटजी बनाई जाती है माय डियर फ्रेंड। माफ कीजिएगा। तो हमने ये ठेठ भाषा में समझ लिया कि आपदा के पहले तैयार रहना है, आपदा के दौरान कैसे क्विक रिस्पॉन्स देना है और कैसे इस तैयारी के दौरान, इस मैनेजमेंट के दौरान जो है क्विक रिस्पॉन्स के बाद हमें अपने आप को रिकवर करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ताकि जो है जान माल और पर्यावरण की हानि कम हो सके। इन स्टैंडर्ड वे यदि आपको लिखना है तो जो भी है ये टॉपिक डिटेल वे में पीडीएफ में डिस्क्राइब्ड है, तो आप उसे पढ़ लेना। जो लोग भी पेड मेंबर्स हैं, हमारे पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि प्रभावी रूप से तैयारी करने तथा प्रतिक्रिया करने की एक प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का ये प्रोसेस है जिसमें हम प्रभावी रूप से तैयारी करते हैं तथा प्रतिक्रिया करते हैं इस प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारा थियरी है, इसमें यही करते हैं। ठीक है, अब यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी से पहले हम थोड़ा सा केस स्टडी देख लेते हैं बिहार का, क्योंकि देखिए बिहार में बाढ़ और सूखा सबसे अधिक फ्लड से इफेक्ट होता है। जीडीपी का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उत्तरी बिहार का आप ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखोगे
तो यहाँ की नदियां चाहे बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, ये सारी नदियां जो हैं हर एक साल जो है बाढ़ से बिहार को प्रभावित करती है। आधा बिहार जो है लगभग बाढ़ से प्रभावित रहता है उत्तरी सेक्टर में देखें तो। वहीं यदि दक्षिण बिहार को हम स्टडी करें तो आपका साउथ बिहार और साउथ पश्चिम वाला, मतलब दक्षिण पश्चिम वाला जो कैमूर रोहतास वाला सेक्शन हो गया, ये सूखा से प्रभावित होता है। तो अब इन सिचुएशंस में कैसे हम ये जो डिजास्टर है इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखिए पढ़ने के दौरान सीरियस नहीं होना है। बहुत लोग जो है एग्जाम को जीवन मरण का सवाल बना लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा मतलब ये जो है इट्स जस्ट अ प्रोसेस टू लाइफ। ठीक है, आपको लाइफ में बहुत बड़ा विजन होना चाहिए। ये नहीं कि केवल आपको एसडीएम बनना है। एसडीएम बनना जो है एक छोटा सा स्टेप होना चाहिए आपके लाइफ का, या अधिकारी बनना, जिस सेक्टर में भी आप काम करना चाहते हो, बस एक छोटा सा लक्ष्य होना चाहिए। उससे आगे आपको जाके जो पैरा मोटिवेशन वाला सेक्शन होता है, उसमें समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के उन्नति के लिए आप क्या कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन सोसाइटी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्फ इनहांसमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, ये आपका ओवरऑल जीवन का गोल होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी आपको टेंशन लेके पढ़ना नहीं है। जब आप स्ट्रेस विहीन और कूल माइंड से किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो आराम से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए केस स्टडी ऑफ बिहार का थोड़ा सा सिनॉप्सिस देख लेते हैं इसका। देखिए राज्य में टोटल 38 जिले हैं, जिसमें से 28 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित हैं, और सिवियरली यदि फ्लड अफेक्टेड एरिया देखा जाए तो 15 जिले जो हैं सबसे अधिक प्रभावित हैं। ठीक है, ये एक डाटा है द वायर से मैंने उठाया है, जिसमें बताया गया है कि आजादी के बाद बिहार में बाढ़ ने जो है कुल 2.24 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को प्रभावित किया है, और 1953 से 2017 के बीच लगभग 800 करोड़ का केवल नुकसान हुआ है, मतलब बाढ़ के द्वारा। अब उसको मैनेज करने में, मिटिगेट करने में सरकार का और जो राज्य सरकार का और देश का खर्चा हुआ है वो अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें केस स्टडी देख लेते हैं। 2021 का हम डाल सकते हैं, 2020 के बाढ़ का जो इफेक्ट रहा है बिहार इकोनॉमी पे उसको डाल सकते हैं, एंड आल्सो वी कैन पुट 2070 का जो फ्लड लॉस था उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं कि बिहार में ये है। चूंकि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पढ़ रहे हैं तो ज्यादा हमें डीपली ज्योग्राफिकल पोर्शन को हमें ज्यादा नहीं छूना है, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, एक्सपैंड नहीं करना है, बस बट हमें इतना हमें लिखना होगा कि बाढ़ से और जो है और सूखे से जो ड्रॉट की स्थिति होती है उससे जो है बिहार के इकोनॉमी को, जान माल को, इन्वायरमेंट को जो है कितना लॉस होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए टॉपिक को एक्सप्लेन, टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है हमारा प्लान है जिसमें हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए शुरू किया है हमने, जिसमें करंट अफेयर्स और जीएस के साथ ये इंक्लूड है, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, दोनों सेक्शन, दोनों पार्ट का सारा सेक्शन लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाएंगे। इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन ये नंबर है 9810638805, दिस इज द नंबर। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9810638805। काफी मिनिमम चार्ज है 1500, और इसी से जो है हम पूरा प्रिपरेशन मेंस का करा रहे हैं जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी मार्केटिंग। आपको यदि पसंद आ रही है चीजें तो आप हमसे जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपदा प्रबंधन में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं और वे किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट में ह्यूमन की सहायता करती हैं, हमारी सहायता करती हैं। पहला है पूर्व चेतावनी प्रणाली। इसमें देखें तो डिजिटल मॉडल रेडियो, स्थान आधारित अलर्ट सिस्टम, दूर संचार संचालित सायरन, यूनिवर्सल गेटवे। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपको पूर्व में जो है अलर्ट करते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, पेड ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है आपको पूर्व चेतावनी देती है कि भैया इस इलाके में जो है, फलाना इलाके में जो है बाढ़ आ गया है या
कोई अन्य विभीषिका आ गई है जो जान माल को क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, हम एक यूनिवर्सल गेटवे बना के जो है राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे, अर्थात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये वाली साइकिल के थ्रू जो है हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके। वहीं यदि बात करें हम सैटेलाइट की, उपग्रह की, तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इसमें इसरो ने जो है बहुत ज्यादा प्रगति की है और बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, जैसे रिसोर्स सैट, दक्षिण एशिया उपग्रह, RI सैट, इनसैट 3D आदि जो है, इन सारे उपग्रहों से हम क्या करते हैं, किसी भी लोकेशन का हम जियोग्राफिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मौसम के अनुसार जो है इसका पैटर्न कैसे बदलता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। ये सारी चीजें जो है किससे संभव है, ये टेक्नोलॉजी जो उपग्रह में होती है उससे संभव है। उपग्रह के थ्रू हम ये सारी चीजों का डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और पूर्वानुमान लगाते हैं कि इस भैया मानसून इस बार जो है बहुत जबरदस्त होने वाली है बारिश, या इस बारिश की वजह से फ्लड आने वाला है या सूखा आने वाला है, बारिश बिल्कुल नहीं होगी। तो इनका यूज करके जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद ड्रोन एंड सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका हम सबका उपयोग कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में। ड्रोन का देखिएगा तो चेन्नई बाढ़ में देखिएगा 2015 में जो आया था, बहुत ज्यादा विभीषिका हुई थी और इसमें जो है सोशल मीडिया ने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है उसके द्वारा जो है सोशल मीडिया पे हेल्प नंबर, किसी को भी कांटेक्ट करना हो, हर एक तरीके का हेल्प नंबर और जो भी सहायता एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पहुंचाया जा रहा था, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे सर्कुलेट किया गया और लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचा। देखिए, कभी भी जब हम ये एग्जाम्पल डालते हैं ना, तो हम ये मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें केस स्टडी भी लिखना चाहिए, अर्थात ठेठ भाषा में कहें तो उदाहरण लिखना चाहिए कि ये फलाना राज्य में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश या राजस्थान या कहीं भी ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ और इसका इतना जो है लाभ हुआ मिटिगेट करने में डिजास्टर को। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। उसी तरीके से सर्वप्रथम उपयोग जो है ड्रोन का 2013 में उत्तराखंड के विभीषिका में किया गया था, जो फ्लड हुआ था जिससे काफी ज्यादा जानमाल की हानि हुई थी। तो उसमें ड्रोन से जो है उसका सर्वेक्षण किया गया था और आजकल जो है ड्रोन से सर्वेक्षण करना आम बात हो गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसमें जो है आपने देखा होगा कि बाढ़ से नियंत्रण के लिए बहुत सारी संरचनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो उन संरचनाओं का प्रॉपर मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाढ़ एक तो नेचुरल रूप से भी आ सकती है, एक मान लीजिए ह्यूमन मेड भी आ सकती है। मान लीजिए आपने बांधा है, किसी नदी पे जब डैम बनता है तो जलाशय का जो प्रेशर होता है कितना ज्यादा होता है, आपने जलाशय देखा होगा बांध के पीछे, तो कितना ज्यादा उस पे पानी का दबाव होता है उस भूमि पट्टी पे। और यदि मान लीजिए कि जो दीवार बनी हुई है, डैम बना हुआ है, वो किसी तरीके से टूट जाए दुर्घटनावश, तो क्या होगा, फ्लैश फ्लड आने की संभावना है और अति वेग से आते हैं ये सारी चीजें और जान माल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम जीपीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐसी जो भी संरचनाएं हैं जो डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए बनी है, उनका हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, निगरानी करते हैं। ठीक है, किसके सहायता से, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जैसे कर्नाटक ने डेवलप कर रखा है जीपीएस सक्षम प्रणाली। ठीक है, तो हम एग्जांपल दे सकते हैं और यहां पे लिख सकते हैं कि बिहार गवर्नमेंट शुड आल्सो इंप्लीमेंट टेक्नोलॉजी लाइक दिस इन देयर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम या इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है GIS। यदि इसको तो आगे मतलब इसको एक्सपैंड करें तो जियो इंफॉर्मेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें हम भू आकृतिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलॉजी का भी एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस के बाद हम एक वाटर बैलेंस मॉडल डेवलप करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भैया इस एरिया में बाढ़ आने की संभावना है, सूखा पड़ने की संभावना है और इसका उपयोग करके जो है हम डिजास्टर मैनेजमेंट में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग मतलब सहायता ले सकते हैं, GIS, जियो इंफॉर्मेटिक सिस्टम का। ठीक है, केस स्टडी के तौर पे तमिलनाडु ने बना रखा है TN स्मार्ट। ठीक है,
केस स्टडी डालना चाहिए। और यहाँ पे यदि बिहार का कोई नहीं है तो हमें डालना चाहिए कि बिहार सरकार को भी ऐसे स्टेप लेने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम देखिए राज्य स्पेसिफिक जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपको अपने स्टेट की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए और एग्जाम्पल जरूर डालना चाहिए। मैं पहले ही वीडियो में हमेशा बताते आ रहा हूं कि आप अपने स्टेट का नहीं तो किसी अन्य स्टेट का जो है केस स्टडी जरूर डालो कि यहां से हमें सीख के ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेंसर्स, देखिए सेंसर्स भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसका उपयोग करके जो है हम आपदा प्रबंधन को मिटिगेट कर सकते हैं। भूमि उपयोग नियोजन, अभी देखिएगा जो भी लैंड होल्डिंग्स हैं या लैंड का यूटिलाइजेशन है उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, जब नियोजन को पता चले, नियोजन का हमें पता चलेगा कि इस भूमि पे ये चीजें होनी चाहिए, या फ्लड इफेक्ट एरिया है तो यहाँ पे ये फसल करो कि जो फ्लड्स आए अगर हल्का फुल्का तो फसल की बर्बादी ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें, या ज्यादा फ्लड इफेक्टेड एरिया है तो वहां पे कोई फसल ना उगाए, क्योंकि मान लीजिए जब फसल हम उगाते हैं, कोई भी फार्मर्स या कोई लोग भी फसल उगाता है तो फसल में क्या होता है, क्रॉप का जो इनपुट है वो लॉस हो जाएगा। मान लीजिए हम धान रोपण करते हैं तो धान रोपण में जो भी हमारा खर्चा है, चाहे वह बीज हो या हल का दिए या ट्रैक्टर का दिए, पानी सिंचाई का दिए, जो हमारे यहाँ बिहार में नॉर्मली पानी पटाना बोला जाता है, उसको दिए, लेबर्स को दिए, तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, हमारा एक इनपुट है एग्रीकल्चर में, ठीक है। और मान लीजिए इतना इनपुट लगा दिए, फ्लड आता है और सारा बर्बाद हो जाता है तो हमारा इनपुट जो है पूरा का पूरा लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये भूमि उपयोग नियोजन भी इसका डेटा जो है काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इंटरनेट, देखिए इंटरनेट का 24/7 हम यूज कर सकते हैं, इंटरनेट तो बंद होता नहीं है। जब ज्यादा जैसे भूकंप वगैरह आता है तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बैलेंस होती है, लेकिन यदि फ्लड वगैरह है, ड्रॉट है, तो इसमें जो है हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे सेवा देने वाली चीजें होती हैं। लोगों को इससे मैसेज किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो ये हमने देखा कि टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट करने को लेके, ठीक है। एंड अगेन इफ यू आर सीरियस अबाउट 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, देन यू कैन कॉल अस 9810638805। इस नंबर पे कॉल कीजिए और हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी, मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप कहीं भी मेंस का यदि आपने टारगेट कर रखा है कि वी आर सीरियस अबाउट 67th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, हमें क्रैक करना है, हमारा जो एक लक्ष्य है एक छोटा सा उसको प्राप्त करना है, तो आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। ज्यादा चांसेस हैं कि अगस्त में जो है, अब तो प्री नहीं होने वाला है, सितंबर मिड के पहले तक यदि बीपीएससी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो एग्जाम ले सकती है, सितंबर में कभी भी ले सकती है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहना, प्री और मेंस दोनों के लिए, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है तो आप मेंस में लगो और प्री को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।